The lecture, everybody will pay attention. Today's lecture is may plus verb first form. What is the name of lecture? May plus verb first form. You know, we have learned about should, we have learned about should have, we have learned about must have, have has to, had to, will have to, and the can family. अभी तक हम लोग should have, must have, can family और have has to, had to, will have to ये सब कुछ पढ़ चुके हैं. आज एक और मॉडल जिसका नाम है मे प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. सबसे पहला सवाल, मे के इंग्लिश में कितने यूजेस होते हैं? एक में इस्तेमाल होता है चांसेस के लिए, जो आपके सामने लिखा हुआ है, जो हम पढ़ने वाले हैं. दूसरा इस्तेमाल होता है परमिशन के लिए, और तीसरा इस्तेमाल होता है विशेस के लिए, विशेस एंड प्रेज. हाँ, may Allah give you long life, may Allah bless you. और परमिशन के लिए भी, may I come in, may I speak English, may I write lecture. So sometimes we use it for permission and sometimes we use it for wishes. And chances also. Chances के लिए भी इस्तेमाल होता है. हमारा कंसर्न, हमारा फोकस किस पे? चांसेस वाले पे. हम विशेस वाले की बात नहीं कर रहे. मे परमिशन वाले की बात हम लोग पहले ही कर चुके हैं कैन लेक्चर में. हाँ, कैन लेक्चर में हम लोग परमिशन की बात पहले ही कर चुके हैं. तो आज हम लोग शायद की बात कर रहे हैं, शायद वाले की, चांसेस वाले की बात कर रहे हैं. तो मे प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. ज्यादातर हमारे जहन में मे के नाम से यही आता है, चांसेस. हमारे जहन में यही बैठा हुआ होता है, जहन मे के नाम से. मोस्टली हर लेक्चर के नाम से कुछ बैठा हुआ है ना, जैसे शुड चाहिए, मस्ट जरूर चाहिए. हालांकि मस्ट के दो इस्तेमाल है, मैंने आपको बताया. मस्ट का एक इस्तेमाल है स्ट्रॉन्ग एडवाइस, जरूर करना चाहिए, और एक मस्ट का इस्तेमाल था लॉजिकल सेंटेंस. दो इस्तेमाल थे मस्ट के. इसी तरीके से मे का भी कॉन्सेप्ट है लोगों का, चांसेस. सो लेक्चर का नाम है मे प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. वी यूज इट फॉर चांसेस. हम इसे चांसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं. मे को बहुत सारे लोग कहते हैं शायद. अगर ऐसा कहते हैं तो बिल्कुल गलत नहीं है. मे का मतलब ही क्या है? शायद. अच्छा, चांसेस की तो बात करता है, मगर ये भी जहन में रहना चाहिए कितने चांसेस की बात करता है? 50% चांसेस की बात करता है, कि हाँ भी और नहीं भी. अगर आप किसी चीज के लिए श्योर है ना कि तो वो 100% होगी. अगर श्योर नहीं है तो 50%. तो क्या बात कर रहा था मैं? मे. वी यूज इट फॉर चांसेस. 50%. हम मे का इस्तेमाल करते हैं चांसेस के लिए. शायद ऐसा कोई काम जो होगा, हमें 50% श्योरिटी है, 50% पॉसिबिलिटी है, 50% चांसेस हैं. तो ये है मे. जिस तरह शुड इस्तेमाल होता था, जिस तरह मस्ट इस्तेमाल होता था, बिल्कुल वैसे ही इसका फॉर्मूला है, शुड और मस्ट की तरह. सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मे, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट तो आपको पता है ना अच्छी तरीके से. बहुत सारे लोग मे को इस तरह बनाते हैं, स्टेट वर्ब. इसका ये भी सही है, ये स्टेट वर्ब है, इसका नॉन एक्शन वर्ब है. मे बी आई प्ले क्रिकेट, यहाँ मे बी अलग अलग वर्ड हो जाता है, और आई प्ले क्रिकेट प्रेजेंट सिंपल. लोग इस तरह बनाते हैं, मे बी आई प्ले क्रिकेट, मे बी आई गो टुमारो. प्रॉपर्टी की बात भी करता है और कंडीशन की भी. ये कंडीशनली सेंटेंस है एक तरीके से. मे बी आई गो देयर, मे बी आई प्ले क्रिकेट. लोग इस तरीके से इसको ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि उनको ये वाला तरीका पता ही नहीं है. ओके, तो क्या बात हो रही थी? मे बात करता है चांसेस की, 50% चांसेस. फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही शी इट दे. हाँ, दे, एनी नेम. ये है इसके सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद मे, जैसे यहां पे सब्जेक्ट शुड आता था, ऐसी सब्जेक्ट के बाद मे प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. आई मे कम टुमारो. लोग इसको यूं बोलते हैं, मे बी आई कम टुमारो ना. आई मे कम टुमारो, शायद मैं कल आऊं. आई मे कम टुमारो, शायद मैं कल आऊं. अगर आप श्योर हैं कि आप पक्का आएंगे तो आप फ्यूचर सिंपल इस्तेमाल करेंगे. आप क्या इस्तेमाल करेंगे? फ्यूचर सिंपल, कि मैं कल आऊंगा. आई विल कम टुमारो. आपको यकीन है 100% आई विल कम टुमारो. यही तो फर्क है टेंसेस और मॉडल्स में. टेंसेस हमेशा श्योर बात करते हैं, और मॉडल्स हमेशा पॉसिबिलिटी, चांसेस, ये वो सारी लॉजिकल, इस तरह की सारी बातें करते हैं. अगर आप श्योर हैं तो आप बोलेंगे आई विल कम टुमारो. ओके, अगर पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो आप मॉडल इस्तेमाल करेंगे. आप पॉसिबिलिटी की, आई वुड कम टुमारो, नॉट श्योर. अगर आप 50% श्योर हैं कि हाँ भाई शायद, तो फिर क्या आएगा? आई मे कम टुमारो.
शायद मैं कल आऊं। आप बिल्कुल ही श्योर नहीं है, इतने से चांसेस हैं, तो आप बोलेंगे हाँ, ये आगे का लेक्चर है, फिर भी आई माइट कम टुमारो। कितने चांसेस होते हैं माइट? 25%। देखें उर्दू में भी कितना फर्क है। आई मे कम टुमारो, शायद मैं कल आऊं। आई मे कम टुमारो, शायद मैं कल आऊं। आई माइट कम टुमारो, शायद ही मैं कल आऊं। शायद ही मैं कल आऊं, आई माइट कम टुमारो। तो कितना फर्क है? 50%, 25%, 50%, 25%। तो आई विल कम टुमारो, मैं कल आऊंगा, पक्की बात है भाई। आई वुड कम टुमारो, मैं कल आऊंगा, पॉसिबिलिटी। आई मे कम टुमारो, 50%। आई माइट कम टुमारो, 25%। हाँ, इस तरह लेवल नीचे आ रहा है। ओके, सो आई मे कम टुमारो, शायद मैं कल आऊं, आई मे कम टुमारो। वी मे टेक क्लास, क्या मतलब होगा आतिका? वी मे टेक क्लास, हम शायद क्लास लें, पक्की बात नहीं है, 50-50 है, 50-50। वी मे टेक क्लास। शी मे गेट फर्स्ट पोजीशन, आफ्ताब क्या मतलब है? शायद वो पहली पोजीशन ले, नॉट श्योर, 50-50। अगर श्योर होते तो बोलते शी विल गेट फर्स्ट पोजीशन, श्योर नहीं होते तो कहते शी वुड गेट फर्स्ट पोजीशन। 50-50 है तो आपने बोला शी मे गेट फर्स्ट पोजीशन, और 25% होता तो आप बोलते शी माइट गेट फर्स्ट पोजीशन, शायद ही वो पहली पोजीशन ले। आई मे कम टुमारो, आई माइट कम टुमारो, शायद मैं कल आऊं, शायद ही मैं कल आऊं। ओके, सो नेगेटिव कैसे बनेगा? आई मे नॉट कम टुमारो, शायद मैं कल ना आऊं। आई मे नॉट कम टुमारो। ओके, आप कहते हैं सर मुझे पता चला है आप कल नहीं आएंगे, उड़ते उड़ते खबर आई है, उड़ते उड़ते A little bird told me, उड़ते उड़ते खबर आना। सर उड़ते उड़ते खबर आई है कि आप कल नहीं आएंगे, मैं कहता हूँ yeah I may not come tomorrow। अगर मैं पक्का होता तो मैं बोलता I will not come tomorrow, मैं कल नहीं आऊंगा। मगर यहाँ 50-50 है तो मैंने कहा yes I may not come tomorrow, शायद मैं कल ना आऊं। yes a little bird told me, ये idiom animals वाले जो है ना बड़े जबरदस्त होते हैं। जैसे देखें ना, a little bird told me। जैसे एक और है मुझे बड़ा पसंद है, hold your horses, hold your horses। जब घोड़े को रोकते हैं तो क्या होता है? रुक जाता है वो। hold your horses का मतलब है रुक जाओ, थोड़ा आराम करो, थोड़ा रेस्ट करो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। hold your horses, hold your horses, yes, don't be crazy, hold your horses, Hold your horse, I will order hold it. hold your horses, थोड़ा रुक जाओ सबर करो, थोड़ा रुक जाओ सबर करो। hold your horses, थोड़ा रुक जाओ सबर करो। yes, तो A little bird told me, hold your horses। इस तरह से बड़े ज़बरदस्त जो है ना एनिमल्स पे भी जो है वो हैं आपके idioms होते हैं, बहुत ज़बरदस्त एनिमल्स पे जो idioms होते हैं। और जैसे एक और है, get your ducks in rows। क्या मतलब होगा इसका? आप ये idiom का मतलब निकाल के दिखाएं। Get your ducks in rows, कि अपनी बत्तखों को लाइन में रखो, यानी अपनी चीजों को तरतीब में रखो। Get your duck in rows, get your duck in rows। हाँ, तो get your ducks in rows, yeah, they are always in sequence, they are always in line। So this is the lecture, my dear student. I hope you understand. Very simple and very easy. May plus verb first form, we use it for chances, and we use it for 50% chances. When we are not sure, when we are sure, so we use will. I will come tomorrow, but when we are 50-50, I may come tomorrow. हम इसको नॉन एक्शन में भी यूज करते हैं। यस, हियर प्लीज, यस, नॉन एक्शन में भी यूज करते हैं। कैसे? जैसे मैं कहता हूं शायद वो डॉक्टर है, he may be a doctor। मैं कहता हूं आफ्ताब पहली प्रेजेंटेशन देगा, शायद इनके पास पॉइंट्स हैं, he may have points, he may have points, शायद इनके पास पॉइंट्स हैं, he may have points। तो नॉन एक्शन बनाने के लिए हमें बी और हैव लगाना होता है। मैं कहता हूं कि हफ्सा नहीं आई, आप कहती हैं कि सर शायद वो बीमार हैं, she may be ill,
ओके आप कहते हैं सर काशिफ से बाइक लेने, शायद काशिफ के पास बाइक है, हाँ काशिफ में भी है बाइक, शायद काशिफ बाइक है, नहीं काशिफ में हैव बाइक, शायद काशिफ के पास बाइक है, काशिफ में हैव बाइक। फॉर कंडीशन वी यूज बी, फॉर प्रॉपर्टी बिल्कुल बिल्कुल इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, स्टेट या नॉन एक्शन, नॉन एक्शन या स्टेडी तो कहते हैं इनको, नॉन फिजिकल, वेरी गुड। नॉन एक्शन का मतलब क्या है, जिसमें एक्शन ना हो रहा हो, जिसमें कोई फिजिकल काम ना हो रहा हो, तो इस तरह कह सकते हैं हम लोग। So the lecture is may, very simple, we use it for chances and we use for 50% chances when we are not sure. I may come tomorrow, we may take class, she may get first position, okay? I may take your test in next class, I may take your test for the models. I may give you good marks, okay? We may be in trouble. तो शायद की बात हो रही है, एक्शन भी नॉन एक्शन भी। हाँ हम प्रोनाउन से पहले हम ये नॉन एक्शन वाला लगा देते हैं शुरू में, मे बी आई प्ले क्रिकेट, ऐसा है। ओके सो प्लीज मेक सेंटेंसेस एवरीबॉडी।